रेत के समंदर में एक ऐसी बर्बाद बस्ती आज भी मौजूद है जहां कभी एक ऐसी कौम रहती थी जिनके जिस्म पहाड़ों की तरह मजबूत और महलात चट्टानों के दिल में तराशे हुए थे। मगर फिर एक दिन एक ऐसी चीख आसमान से उतरी जिसने सेकंडों में लाखों ताकतवर इंसानों की सांसें छीन ली। आखिर वो कौन सी कौम थी? क्या उनकी तबाही का सबब सिर्फ एक ऊंटनी बनी? और आज भी उनके घर देखकर क्यों दिल कांप जाता है? आइए इस राज की गहराई में उतरते हैं। ये किस्सा कोई कहानी नहीं, ये कुरान का बयान किया हुआ एक हकीकी वाकया है। कौम आद के बाद आने वाली एक ऐसी कौम जिसे तामीर फन में बेमिसाल सलाहियत दी गई, मगर जब कुफ्र, गुरूर और फहाशी ने उन्हें घेर लिया तो अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ और तारीख ने हमेशा के लिए एक इबरत रकम कर ली। ये कौम समूद की दास्तान है और अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद। देखो हमारी शान और ताकत, हम जैसे और कोई नहीं। कौम समूद ताकत, हुनर और दौलत का हैरान कून मजमुआ थी। चट्टानों में महला तराशना, पहाड़ों को काटकर बस्तियां बनाना, ये उनके लिए मामूली बात थी। खेते, बागात, नखलिस्तान, हर तरफ दौलत ही दौलत। लेकिन दौलत के साथ गुरूर आता है और गुरूर के साथ गुमराही। बत तराशे गए, उन्हीं की इबादत होने लगी। मुआशरे में फहाशी, बेहयाई, नाइंसाफी सब आम हो चुका था। और फिर अल्लाह ने उसी कौम में से एक नबी मबूस किया, हजरत सालेह। हजरत सालेह ने दिन रात एक पैगाम दिया, अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा खालिक है, उसी से मगफिरत मांगो, वो करीब भी है, कबूल करने वाला भी। गरीब और साधा लोग ईमान ले आए, मगर सरदार, जिनकी महफिलें शराब, रक्स और तकब्बुर से भरी रहती थीं, वो इस दावत को बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने कहा, ऐ सालेह, हम तुमसे बड़ी उम्मीदें रखते थे, मगर अब तुम हमें उन बुतों से रोक रहे हो जिनकी हम नज़लून से इबादत करते आए हैं। जो दीन तुम लाए हो, हमें उस पर सख्त शक है। ये इनकार फितना की बुनियाद था। कौम के सरदारों ने सालेह से कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो इस चट्टन से एक जिंदा हामिल ऊंटनी निकालो जिसमें फलान फलान खूबियां हो। हजरत सालेह ने फरमाया, अगर तुम्हारी शर्त पूरी हो जाए तो क्या ईमान लाओगे? उन्होंने कहा, हम ईमान ले आएंगे। हजरत सालेह ने दुआ की और अल्लाह ने मोजजा दिखाया। चट्टान फटी, रोशनी फैली और एक शानदार गैर मामूली ऊंटनी बाहर आई। कौम देखती रह गई, मगर मोजजा देखकर भी अक्सर लोग ईमान न लाए। ये सब जादू है। उन्होंने उसे जादू कहा। हजरत सालेह ने सख्त तनबीह, ये अल्लाह की ऊंटनी है, इसको कोई तकलीफ न देना। एक दिन इसकी बारी है, एक दिन तुम्हारी। अगर इसे नुकसान पहुंचाया तो अजाब आएगा। ऊंटनी की मौजूदगी उनके गुरूर का इम्तिहान बन गई। वो आजाद नखलिस्तानों में चरने लगी, लोग उसका दूध पीते और वो कभी कम न होता। लेकिन शैतान ने उनके दिलों में हसद और बुग़्ज़ भर दिया। दो बदकार औरतों ने दो उबाश नौजवानों को उकसाना शुरू किया। 7 और फसादी नौजवान शामिल हो गए। कुरान ने उन्हें फसाद फैलाने वालों की टोली कहा है। एक दिन ऊंटनी पानी पीने आई। वो घात में बैठे थे। पहला तीर उसकी पिछली टांग में लगा, खून बहने लगा। फिर एक जालिम आगे बढ़ा और एक ही वार में उसकी टांग काट दी। ऊंटनी जमीन पर गिरी, एक दर्दनाक चीख मारी और घेर कर निज़ों और तलवारों से उसे शहीद कर दिया गया। बछड़ा पहाड़ों की तरफ भागा, रोता गया, फिर गायब हो गया। ऊंटनी के कत्ल के बाद भी कोई अजाब न आया तो वो खुशी से नाचने लगे और सालेह को चैलेंज करने लगे, लाओ वो अजाब जिससे तुम डराते हो। उसी रात उन्होंने सालेह को भी कत्ल करने का मंसूबा बनाया, मगर अल्लाह ने उन 9 अफराद को पहाड़ से गिरते पत्थरों के जरिए हलाक कर दिया। हजरत सालेह ने कौम को खबरदार किया, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। पहला दिन चेहरे पीले पड़ गए, दूसरा दिन रंग सर्ख हो गए, तीसरा दिन चेहरे स्याह हो गए। वो लरज गए, मगर पछतावा फिर भी ना आया। और फिर चौथा दिन तल्लुआ हुआ।
आसमान से एक ऐसी चीख उतरी जिसने उनके कलेजे फाड़ दिए, दिल हिला दिए और लम्हों में पूरी कौम को मौत की नींद सुला दिया। ताकतवर लोग, आलीशान महलात, सब रेत के झर्रों की तरह बिखर गए। कुरान कहता है, गोया वो कभी आबाद ही न थे। कौम समूद की बर्बादी सिर्फ एक दास्तान नहीं, ये आज के इंसान के लिए एक खुला पैगाम है। ताकत, दौलत, फन सब बेफायदा हैं अगर दिल में तकब्बुर, नाफरमानी और गुनाह घर कर जाएं। अल्लाह के नबियों की बात मानने में इज्जत है और इनकार में बर्बादी। आज भी मदाइन सालेह के वीरान महलात हमें यही सबक देते हैं। दुनिया फानी है और वक़्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। अल्लाह हमें इताअत, ईमान और आजिज़ी की तौफीक दे।